हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड हसलर्स। तो आज हम बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखो टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। आज का टॉपिक है हमारा फैसिलिटेटर 24। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फैसिलिटेटर के रिगार्डिंग जो है, अब जो है फैसिलिटेटर इवेंट आने वाला है इस फेज के अंदर, जो कि अभी जो फेज चल रहा था आर्केड का, वो खत्म होने वाला है। देखो इसकी कोई एक्सपेक्टेड डेट नहीं है कि ये खत्म कब होने वाला है ये फेज। ठीक है, हो सकता है कि जून के एंड में हो जाए या हो सकता है कि जुलाई के स्टार्टिंग में, बट आपका प्राइस काउंटर जो इस बार का ओपन होने वाला है इनका, वो तो जुलाई में ही होने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। अब आगे की बात करते हैं कि फैसिलिटेटर, मैं इसमें आपको स्टार्टिंग से एंड तक बताने वाला हूँ कि आखिर इसमें होता क्या क्या है और कैसे एनरोल करते हैं, या और क्या क्या चीजें होती हैं, क्या स्वैक्स होते हैं। ठीक है, तो मैं इन सब चीजों के बारे में अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक काम करना है, हमारे चैनल पे आना है, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। देन उसी के साथ आपको यहाँ नीचे एक लिंक दिख रहा होगा। देन और भी लिंक्स है, तो आप लोग यहाँ से जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम और अदर लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो सारे अपडेट्स होंगे, सारी चीज़ें, सब कुछ यहाँ ऑलरेडी हम देते थे, बट फैसिलिटेटर में सारे मेंटेनेंस वगैरह जो हमारा होगा वो आपको इस कम्युनिटी के अंदर ही मिलेगा, तो आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग पार्टिसिपेशन वगैरह जब आने वाला होगा, मैं अभी आपको बता दूंगा कब आने वाला है, जब कैसे करना होगा, जब बिल्कुल ही चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, एक्सेस कोड आ जाएंगे, मैं तब आपको वो चीज़ें और बता दूंगा क्लियर, क्योंकि एक्सेस कोड इनका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है, तो आपको प्रॉब्लम्स ना हो जो लोग नए हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं, जल्दी से उस पोस्ट की तरफ चलते हैं। मैं आपको यहाँ पे फैसिलिटेटर इस बार के 24 के सेक्शन पे लेके आ चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फैसिलिटेटर 24 आपको दिख रहा होगा। अब सिंपली यहाँ पे लिख रखा है कि द आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम इज एन ऑलवेज ऑन नो कॉस्ट गेमिंग कैंपेन। ठीक है, ये वैसे भी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं, सब कुछ आपके लिए फ्री होता है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, आपको लर्निंग वगैरह करने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसी में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो फैसिलिटेटर जो प्रोग्राम आने वाला है ना, उसके रिगार्डिंग मैंने ये भी बताया था कि फैसिलिटेटर आप कैसे बन सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कि आप लोग कैसे बन सकते हो, और अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वीडियो थी हमने ऑलरेडी जो बनाई थी, इसको भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि आखिर इसमें ऐसे होता क्या है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे, देखो आर्किड फैसिलिटेटर 24 जो स्टार्ट होने वाला है ना, वो आपका होने वाला है जुलाई 22 से लेकर सितंबर 22-24 तक। ठीक है, तो आपका ये टाइम वगैरह हो गया, और जो रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन होने वाले हैं फैसिलिटेटर के, आई मीन जो भी स्टूडेंट्स वगैरह फैसिलिटेटर के अंडर जो करने वाले हैं ज्वाइन, तो वो लोग उनके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, वो भी 22 जुलाई से ही स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं कि आपको इसके अंदर व्हाई शुड आई एनरोल इन द प्रोग्राम, कि आपको जो है इसके अंदर क्यों एनरोल करना चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन स्टोर फॉर यू। ठीक है, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, यू कैन शोकेस, आप लोग जो है अपने यहाँ पे स्किल्स वगैरह शोकेस कर सकते हो, क्लाउड टेक्नोलॉजीज के बारे में कितना कुछ जानते हो, यहाँ पे आप लोग लर्निंग कर सकते हो, और अपनी चीज़ें शोकेस, आपको जैसे कि बैजेस मिलते हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह, तो आप लोग अलग से कर सकते हो, बट बैजेस वगैरह मिलते हैं जो आपकी स्किल्स को शो करेंगे कि आपको ये चीज़ें आती हैं पर्टिकुलर। ठीक है, एंड यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिजिटल बैजेस वगैरह इस तरीके के होते हैं। एक तो आपका होता है गेम बेस, तीन तरीके के बैजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है गेम बैच। ठीक है, और एंड उसके बाद आपका होता है अदर स्किल बैजेस वगैरह, जो आप एडिशनली करते हो पॉइंट्स के लिए। एंड उसके बाद आपका एक ट्राइविया होता है, जो कि आपके नॉलेज के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे आपको 3 लैब्स वगैरह करने पड़ते हैं। एक क्विज सेक्शन होता है, जिससे आपको पता लगता है आपको कितनी चीज़ें आती हैं, कितनी चीज़ें नहीं आती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे, आपको इन बैजेस के साथ-साथ ना स्वैग्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, कि स्वैग्स आपको इस तरीके के मिलते हैं कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये स्वैग्स वगैरह हैं। इस तरीके के स्वैग्स आपको हर बार मिलता है मार्केट के अंदर देखने को, जहाँ आपको लर्निंग भी करने को मिलती है, आपको कुछ वो बैजेस वगैरह अर्न करने का मौका मिलता है। इसी के साथ आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, एंड इसी के साथ आपको स्वैग्स मिलते हैं, जो आप लोग पॉइंट्स के एक्सचेंज में ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके के स्वैग्स होते हैं, आप लोग देख सकते हो। एक स्वैग मैं भी आपको एक दिखा देता हूँ जनरली, इस तरीके का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके के स्वैग्स वगैरह भी होते हैं। मैं ऐसे लेके बैठा था, बट मेरे को ध्यान आया कि आपको ये चीज़ भी दिखा देनी चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे आगे देख लेते हैं। एंड यहाँ सम मोटिवेशनल एंड हेल्पफुल रिसोर्सेज, देखो पॉइंट सिस्टम वगैरह चेंज हुए, मैं अभी आपको बताऊंगा पॉइंट सिस्टम के बारे में, क्या सीखने क्या नहीं है। ठीक है, एंड माइलस्टोन वगैरह है, किस तरीके के माइलस्टोन, अभी सब ये चीज़ें भी बताने वाला हूँ मैं, इनमें होता क्या है। ठीक है, देखो आर्किड के पॉइंट्स वाला वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पॉइंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, देखो पॉइंट्स का पहले हिसाब ये होता था कि लेवल 1 2 3 ट्राइविया सबका एक एक पॉइंट तो चलो चलता ही था। ठीक है, बट ट्राइविया में 4 पॉइंट हो जाता है, बेसिकली 4 बैजेस मिलते हैं, जिनमें एवरी बैच जो है 1 पॉइंट का होता है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें होती है, आराम से कर लोगे। एंड इसी के साथ आपको स्किल बैजेस देखने को मिलता है। ठीक है,
स्किल बैचेस के अंदर आप लोग देखेंगे कि आपको पहले 3 स्किल बैचेस करने पड़ते थे 1 पॉइंट के लिए, बट इस बार से थोड़ा डिफरेंट है कि 2 स्किल बैचेस करने पड़ेंगे आपको 1 पॉइंट के लिए। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहीं पे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं पहले पॉइंट सिस्टम की। मैंने आपको पॉइंट सिस्टम के बारे में बताया कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके का पॉइंट सिस्टम है। मैं फैसिलिटेटर के पर्पस का बताता हूँ कि यहाँ का पॉइंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये तो आपका आर्केड का मैंने आपको बताया इस तरीके का होता है, बट मैं फैसिलिटेटर के बारे में अगर बात करूँ, आर्केड प्लस बोनस रिडीम फॉर प्राइजेस एंड गूगल क्लाउड गुडीज। ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिलता है आपका जो ईच गेम का 1 पॉइंट होता है एंड ट्रिविया का 1 पॉइंट होता है, और यहाँ लिखा भी पड़ा है 2 स्किल बैजेस का 1 पॉइंट होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे एक माइलस्टोन होता है जो आपको अचीव करना पड़ता है अपने स्वैक्स के लिए, कि आपने एक माइलस्टोन अचीव किया, जैसा मान लो स्टैंडर्ड हो गया, एडवांस हो गया, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, इस तरीके के जैसे इस फेज में चला, बट यहाँ पे डिफरेंट लेवल लेवल होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। ठीक है, आपको 4 माइलस्टोन बेसिकली देखने को हर बार मिलते हैं कि माइलस्टोन के अंदर आपको स्वैक्स हो सकता है, इस बार इन्होंने थोड़ा कुछ चेंज करने का बोला था, तो हो सकता है वो भी हो गया हो। तो यहाँ पे देखते हैं आगे पॉइंट सिस्टम की बात करूँ, लेवल 1 टू 3 का मैंने बताया, ट्राइवे का जैसा बताया, स्किल बैजेस का मैंने बताया, और यहाँ पे माइलस्टोन का एक बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि माइलस्टोन 1 का एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, ठीक है, आपका यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि इसका 1 पॉइंट हो गया गेम का, 1 पॉइंट आपका ट्राइवे का हो गया। 8 स्किल बैजेस अगर आपने कलेक्ट किए, तो 8 स्किल बैजेस के आपके कितने पॉइंट बने? 2 का 1 बनता है, तो टोटल आपके पास 4 हो गए, 4। एंड उसके बाद आप लोगों ने 2 ट्राइवे किए तो 2 पॉइंट हो गए, 2 गेम बैजेस किए तो 2 हो गए। ठीक है, इनके टोटल हो गए आपके 8 पॉइंट। 8 पॉइंट ये हो गए आपके, आपने जो कलेक्ट करे। इसमें आपको एक बोनस पॉइंट मिलता है जब एक माइलस्टोन आप कंप्लीट करते हो। आपने स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद आपको जो है एडिशनली यहाँ पर 2 पॉइंट मिले, जिससे आपके टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि माइलस्टोन किस तरीके से वर्क करता है। और यहाँ पे देखोगे कि ये 4 माइलस्टोन है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले माइलस्टोन में आपको जो है 2 आर्केड गेम, 2 ट्राइविया गेम एंड 8 स्किल बैजेस कंप्लीट करने हैं, जिसमें आपको प्लस बोनस पॉइंट जो है 2 मिलेगा। ठीक है, एंड माइलस्टोन 2 की बात अगर मैं करूँ, तो यहाँ पे आपको 9 बोनस पॉइंट मिलते हैं, 18 स्किल बैजेस, 4 ट्राइविया गेम, 3 गेम्स। ठीक है, तो ये मैंने चारों के, आप लोग देख लेना, मैं बता दूंगा, आप लोग देख लेना सारी चीजें। एंड यहाँ बात करूँ मैं, इसको छोड़ देते हैं एंड आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की। इसके अंदर सिलेबस क्या क्या होने वाला है। देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि स्किल बैजेस वगैरह की प्रॉब्लम है कि भैया स्किल बैजेस नहीं मिलते, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो ये आप बताओ कैसे क्या करें। ठीक है, तो स्किल बैजेस के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ आप लोग आओगे स्किल बैजेस के लिए, सेक्शन पे सिलेबस देखोगे, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि गेम जो है ना, मैंने आपको ये मेरे एक एक्सपेक्टेड भी था कि इस तरीके के से ही होगा। जो गेम जो स्टार्ट होने वाला है आर्केड का इस बार का फेज, वो अगस्त से ही होने वाला है। ठीक है, अगस्त में ही होने वाला है, ये चीज़ मेरे को पता थी कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनकी एक स्ट्रेटेजी वगैरह मेरे को प्लानिंग इनकी समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से प्लान करते हैं और किस तरीके का क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे कि ये जुलाई जो है आप लोगों को ये पॉसिबली मिलेगी कि गेम्स वगैरह जो स्टार्ट होंगे वो अगस्त के अंदर, बट आप लोग जो है जुलाई में जब रजिस्ट्रेशन एंड हो जाए उसके बाद आप लोग क्या करना है, आपको तुरंत स्किल बैचेस, बट आपको ध्यान ये चीज़ रखनी है कि आपको हमेशा एक न्यू अकाउंट बनाना है। ठीक है, पहले पहला काम है आपका न्यू अकाउंट, क्योंकि न्यू अकाउंट से करना, आपके ऑलरेडी अकाउंट पे कोई बैच नहीं होना चाहिए। अकाउंट आपका जब भी क्रिएट होना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब रजिस्ट्रेशन ओपन हो उससे एक दिन पहले अपना अकाउंट जरूर बना लेना। ठीक है, तभी से आप लोग करना, तो वो बेटर ज़्यादा रहेगा एक सेफ एंड साइड के लिए। करने को पुराने से कर सकते हो, बट ऑलरेडी स्किल बैचेस रहेंगे तो आपके लिए इशू बन जाता है वो। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कमिंग सून लिखा भी पड़ा है अगस्त के लिए, लेवल 1 टू 3 एंड ट्राइविया की ये 4 गेम्स इस तरीके के होता है। टोटल आपके 7 पॉइंट्स हो गए, 7 गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ये सारे कमिंग सून है, ये भी अगस्त में सब ओपन होंगे। मेरे को पता था कि अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी इस फेज का ही कोई कंफर्मेशन नहीं। एंड गूगल क्लाउड और ये कैटलॉग की देखो भैया, आपको अब बात करते हैं स्किल बैच कहाँ मिलेंगे, कैसे करना है, क्या करना है। देखो, स्किल बैच की मैं बात करूँ ना, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाले स्किल बैचेस आप अभी भी कर सकते हो अपने इस फेज के अंदर। जो लोग नए हो, आपको ज़्यादा पॉइंट चाहिए तो आप बिगिनर वाले सारे बैचेस कर लो, आपको अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये कर सकते हो। देन उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल है, इनमें से भी बहुत सी स्किल बैचेस हैं जो इजी है, आप लोगों का कुछ नहीं होता। आप एक स्किल बैच, 2 स्किल बैच, 4 स्किल बैच ऐसे करते हो, तो उनमें से कुछ कुछ लैब जो होती हैं वो अदर स्किल बैचेस के अंदर भी होते हैं, तो ऑलरेडी उन पे चेक लग चुका होता है। अगर आपको चेक नहीं दिखता तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पेज को पहले रिफ्रेश करना, फिर दोबारा चेक करना। लैब पे हमेशा चेक मिलेगा, क्योंकि आप री अटेम्प्ट करोगे तो हो सकता है दूसरी लैब पर चेक ना लगे। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया, ये भी बता दिया आप लोगों को। एंड सिलेबस वगैरह मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दी, कैसे क्या होता है, क्या दिक्कत है। ठीक है, और मैं बात करूँ, देखो अभी फैसिलिटेटर्स के बारे में जो हमने बताया था कि स्टार्टिंग में फॉर्म्स वगैरह हमने फिलअप्स वगैरह कराए थे। देखो, अभी जो है इन लोगों की साइड से जो है बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटेटर्स को सिलेक्ट करा जा रहा है। ठीक है,
कि बहुत ही लिमिटेड है। इनके अपनी साइड से सिलेक्शन मेल भेज रहे हैं, ठीक है, फैसिलिटेटर्स को जो ऑलरेडी रह चुके हैं। तो उनके पास जो आ रहे हैं अपडेट्स वगैरह वो वहाँ पे चेक कर ले रहे हैं, देन वहाँ से फॉर्म फिल अप, देन उसके बाद जो 22 जुलाई से जो है सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। बट कोई बात नहीं, अगर आप फैसिलिटेटर नहीं बन पाते हो तो आपके पास अभी भी चांस है कि आप लोग जो है गेम्स वगैरह कंप्लीट करो। इससे आप लोग फैसिलिटेटर के अंडर में अपनी बहुत सी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो। सकता है कि नेक्स्ट टाइम में कुछ चेंजेस है जिसमें आप लोग को भी चांस मिल सके कि आप लोग फैसिलिटेटर बन सको। तो मुझे ये एक अपडेट देना था और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये पोस्ट आप लोग देखोगे, इसमें ये स्वैग्स वगैरह है जो पिछली बार फैसिलिटेटर प्रोग्राम से फैसिलिटेटर्स को मिली थी, ठीक है। अब फैसिलिटेटर आप तो नहीं हो बट फिर भी देख लो कि स्वैग्स इस तरीके के, और ये देख सकते हो टी शर्ट वगैरह इस तरीके की भी होते हैं, जैसा आप लोग देख सकते हो गूगल क्लाउड की। आई थिंक मेरे को ये पहली टी शर्ट थी मेरी जब मैंने फर्स्ट टाइम करा था आर्केड, और ये बहुत ज़्यादा बेटर था। आई थिंक मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया होगा आर्केड करते हुए। एंड यहाँ पे देखो ये और भी स्टैक्स वगैरह हैं, और भी कोई अगर प्रॉब्लम रहते है देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको ये प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है कमेंट आप करना, हमें कुछ नहीं होता, आप लोगों के लिए ही फ़ायदा होता है, हम रिप्लाई ज़रूर करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं, कोई पेंडिंग कमेंट नहीं होता है, सबका रिप्लाई ज़रूर करते हैं हम लोग, ठीक है? आपका लाइक भी करता है तो इट मीन्स हमने आपका कमेंट बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है? सारे रिप्लाइज़, एंड आप लोग कम्युनिटीज़ के अंदर भी बोल सकते हो कि हाँ भैया मुझे ये डाउट है या ये है, आप मुझे ये बता दो। अगर किसी तरीके से चैनल एक्टिव नहीं है, आपको रिस्पॉन्स में हो रही है दिक्कत कि भैया मैं कैसे करूँगा, कोई मुझे बता नहीं पा रहा, तो आप जो है एडमिन यानी कि मैं मेरे को सागर को यानी कि आप लोग जो है डीएम कर सकते हो कि हाँ भैया मुझे बता दो कि आप कैसे करना है, क्या करना है, या मुझे कोई दिक्कत है, पर्टिकुलर दिक्कत, बट देखो एक पर्सनल रीज़न होना चाहिए आपका आने का, कि आप डीएम में करो, आप सारी फालतू चीज़ें पूछो बिना कुछ देखे। तो पहले आप चेकआउट करो चीज़ें, उसके बाद पहले देखो, नहीं समझ में आता तब आप बोलो। देखो एक पर्सनल रीज़न होना चाहिए कि बिल्कुल एक परफेक्ट रीज़न हो कि आप लोग कि हाँ भैया ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब जल्दी से मैं वीडियो को रैप अप करता हूँ। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग फिर विज़िट नहीं करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सी इश्यूज़ होते हैं जो लास्ट में भी सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है? और इस स्पेस के बारे में और भी कोई अपडेट या फैसिलिटेटर के रिगार्डिंग और अपडेट्स आएँगे, हम आपको ज़रूर अपडेट कर देंगे। देन फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।